मन ही मनुष्य है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमरदीप कुमार, क्लिनिकल डायरेक्टर माइंड हॉस्पिटल, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड हॉस्पिटल माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो है हमारे हॉस्पिटल माइंड हॉस्पिटल के बारे में। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि आखिर ये माइंड हॉस्पिटल जो है आपका ये बड़ा एक नया सा चीज़ हमें लग रहा है, आखिर इसके पीछे आपकी क्या सोच है। साथियों, इसके पहले वाले एपिसोड में जिसमें हमने चर्चा की थी कि क्या मानसिक समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, और उसमें मैंने अपने अनुभव आपसे साझा किए थे कि किस तरीके से जो अलग अलग हमारी मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र के हों, चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में हो, किस तरीके से ये सेवाएं जो हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे आम जनता की जो ज़रूरतें हैं, मानसिक स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं, किस तरीके से उनको उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा रहने में ये बहुत हद तक विफल रही हैं। और जब हम इस विफलता को देखते हैं, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्या अगर हम बेस्ट मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें बेहतरीन व्यवस्था हो, जहाँ पे हम मरीजों को बंधक की तरह ना रखें, जहाँ पे उन्हें बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण साफ सफाई से लेके गुणवत्तापूर्ण खाने की व्यवस्था हो, और उसके साथ उनके लिए एक्टिविटी की व्यवस्था हो, उनके लिए बेहतरीन रोज योगा से लेके उनके क्लासेस की व्यवस्था हो, इसके साथ अगर हम बेहतरीन मेंटल हेल्थ मैन पावर, जिसमें बिल्कुल अच्छे अनुभवी मनोचिकित्सक, अच्छे अनुभवी मनोवैज्ञानिक, उसके साथ साथ जो हमारी ट्रेंड मेंटल हेल्थ के विषय में नर्सेज हो, जनरल ड्यूटी अटेंडेंट हो, अगर हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें, जो एक टीम के साथ काम करें, और इसके ऊपर से अगर हम बेसिक मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जहाँ पे कि मरीजों की जो सामान्य शारीरिक स्वास्थ्य की ज़रूरतें होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सांस की समस्या, जो आम तौर पे हमारे मानसिक मरीजों में देखी जाती है, अगर हम इन तीनों को मिला दें, बेस्ट मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट मेंटल हेल्थ मैन पावर और बेसिक मेडिकल सपोर्ट, अगर हम इन तीनों को एक साथ एक छत के नीचे ले आए, तो क्या हम एक बेस्ट या बेहतरीन मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी सोच के साथ हमारी ये माइंड हॉस्पिटल पटना में इसको हमने शुरू किया है। इसके पीछे की हमारी सोच ये है कि जो मानसिक समस्याएं हैं, ये केवल मन तक सीमित नहीं रहती, ये केवल हिंसा तक सीमित नहीं रहती, ये केवल तोड़फोड़ तक सीमित नहीं रहती। ज़्यादातर मरीज जो मानसिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, वो अमूमन दूसरे विभाग के डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं, इस जानकारी के अभाव में कि उनकी बीमारी शरीर से जुड़ी हुई है, और वो जांच करा कर थक जाते हैं, और उन्हें जांच में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, या उनकी समस्या का समुचित निदान नहीं हो पाता। इस क्रम में उनके पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च होते ही होते हैं, इसके साथ साथ जो उनके जीवन का बहुमूल्य समय है, जो वो उतना समय अपने जीवन में अपने क्षमताओं को हासिल करने में कर सकते थे, वो समय जाया होता है, परिवार पे बहुत बड़ा इसका बोझ पड़ता है। इसके अलावा हम लोगों ने ये देखा कि जो मानसिक समस्याएं होती है, वो एक बार की समस्या नहीं होती है। बहुत सारे मानसिक समस्याएं ऐसी होती है जिसमें कि आपको उनके जर्नी को, उनके यात्रा को, उनके लक्षणों को, उसको आपको ट्रैक करते रहना पड़ता है, उसको देखते रहना पड़ता है। ज़्यादातर जो मानसिक सेवाएं उपलब्ध हैं, वो मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उनको एक पर्चा दे देते हैं। फिर अगली बार मरीज वो पर्चा लेके आए ना लेके आए, पर्चा गुम हो जाए। तो हम लोगों ने जो ये माइंड हॉस्पिटल बनाया है, इसमें हम लोगों ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो ये जब आप हमारे माइंड हॉस्पिटल में आते हैं,
तो आपके हर एक हेल्थ रिकॉर्ड की जो पुर्जा में हमें आपको देते हैं, उसकी एक कॉपी हम अपने पास रखते हैं, ताकि आपकी जो जर्नी है, आपके मानसिक स्वास्थ्य की, मानसिक बीमारी की जो जर्नी है, हम उसको ट्रैक कर सकें। जब हम उसको देख पाते हैं तो आपकी जो मानसिक समस्याएं कब आ रही है, क्यों आ रही है, उसको हम कैसे आगे आने वाले एपिसोड को हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी हमें एक अच्छी जानकारी मिल जाती है, जो हमें आपकी मदद करने में काफ़ी सहायक साबित होती है। दूसरी चीज़ जो हमने महसूस किया कि जो मानसिक स्वास्थ्य के जो मनोचिकित्सक होते हैं, अमूमन वो एक टीम के साथ नहीं काम करते, और जो मानसिक समस्याएं होती हैं वो काफ़ी जटिल होती हैं। किसी एक मनोचिकित्सक पे अगर आप आश्रित रहते हैं तो मनोचिकित्सकों की अपनी ज़िंदगी होती है, कभी उन्हें कहीं जाना होता है और आपकी क्राइसिस होते रहती है, रह के मानसिक समस्याएं बता के तो आएंगी नहीं। तो ऐसे में हमारे ये सोचती कि क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां मरीजों को, उनके परिजनों को ये नहीं सोचना पड़े कि डॉक्टर साहब आज होंगे कि नहीं होंगे, समस्याएं रात में हो गई तब क्या करेंगे। तो हमारी माइंड हॉस्पिटल बनाने की पीछे की एक सोच ये है कि हम एक ऐसा माइंड के संस्थान को विकसित करें जहां पे आपकी कभी भी मानसिक स्वास्थ्य की जरूरत हो तो मनोचिकित्सकों की टीम यहाँ पे हमने बनाई है, जो सभी अच्छे संस्थान से प्रशिक्षित हैं। आप अपने बिना किसी शंका के आप कभी भी राउंड द क्लॉक 24/7, ये हमारा एक बहुत बड़ा इस माइंड हॉस्पिटल बनाने के पीछे सोच थी कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं केवल ओपीडी क्लिनिक तक सीमित नहीं। मानसिक स्वास्थ्य की इमरजेंसीज बहुत आती हैं। अक्सर मरीज मानसिक स्वास्थ्य की इमरजेंसी में जब सामान्य चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो उनके बहुत सारे जो जांच होते हैं जिसकी ज़रूरत उतनी नहीं होती है वो हो जाते हैं। अनावश्यक रूप से उन्हें आईसीयू जैसी फैसिलिटी में रहना पड़ता है और उसका नतीजा भी बहुत संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं मानसिक समस्याओं के इमरजेंसीज को डील करने में सक्षम नहीं है। तो एक जो बहुत बड़ी हमारी माइंड हॉस्पिटल की जो सोच रही है 24/7 मेंटल हेल्थ इमरजेंसी। आप कभी भी जब भी आपकी ज़रूरत हो, हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है, ये आपको इमरजेंसी सेवा देने के लिए तैयार है। तीसरी बात जो हमारी मेंटल माइंड हॉस्पिटल की रही है कि हमने यहाँ पे एक ऐसी टीम तैयार की है जहाँ पे हमारे मनोचिकित्सक और जो काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, एक टीम की तरह काम करती है। तो जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो हमारा जो ध्यान है, हम केवल दवा पे केंद्रित नहीं है, हम आपके समुचित इलाज पे केंद्रित है। मतलब हमारा लक्ष्य आपको दवा पे निर्भर बनाना नहीं है, हमारा लक्ष्य आपकी बीमारी के जड़ तक जाना है, जिसमें हम विभिन्न कारणों का विश्लेषण कर सकें। आपके साइकोलॉजिकल कारण क्या हैं बीमारी के पीछे, आपके बायोलॉजिकल कारण क्या हैं, आपके फैमिली के कारण क्या हैं, और उनके जड़ तक कैसे पहुंचा जाए ताकि हम मरीजों को और उनके परिजनों को एक बेहतर परिणाम दे सकें। एक और बात जो हम लोगों ने अक्सर महसूस किया कि जब हमारे पास मरीज आते हैं तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि थोड़ा उनका ब्लड प्रेशर भी चेक हो जाए, थोड़ी उनकी बेसिक जांच भी हो जाए। तो माइंड हॉस्पिटल में हम लोगों ने इस बात को समझा कि बहुत सारे जो मानसिक समस्याओं के मरीज होते हैं, खासकर जो बेचैनी वाले, एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं, अक्सर वो शारीरिक समस्याओं को मानकर वो अलग अलग विविधाओं के डॉक्टर्स के पास चक्कर काटते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था कर पाए जहाँ पे मरीजों का मानसिक आकलन के साथ साथ उनका कुछ जरूरी शारीरिक आकलन भी हो जाए, जैसे अगर हम उनकी ब्लड प्रेशर चेक कर लें, उनकी शुगर चेक कर लें, उनकी थायराइड चेक कर लें, और अगर ज़रूरत हो तो अगर हम यहीं पे उनके लिए एक विशिष्ट फिजिशियन की उपलब्धता करा दें तो उनके लिए दोनों का जो समन्वय है बहुत आसान हो जाता है। एक ही जगह पे उनकी दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाती है। अगर उनकी ईसीजी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे मानसिक मरीज ऐसे होते हैं जिनमें घबराहट बेचैनी के दौरे आते हैं और उनको लगता है मेरा हार्ट तो नहीं फेल कर जाएगा, और जब वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो एक बार गए तो कुछ नहीं निकला, दूसरी बार गए कुछ नहीं निकला, कार्डियोलॉजिस्ट में थक जाते हैं, वो कहते हैं तुमको कुछ नहीं है लेकिन फिर भी टेस्ट करा लो। हमारी कोशिश है कि अगर हम ऐसे मरीजों का जो एक्चुअली है वो मानसिक समस्या है,
लेकिन जब कार्डियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं तो वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, या दूसरे विभाग के डॉक्टर उनको बोलते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे क्यों होगा, मेरा तो हार्ट में प्रॉब्लम है, मेरे तो पेट में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। और जब वो मनोचिकित्सक के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो शरीर का जांच ही नहीं हुआ जी, मेरी तो प्रॉब्लम शरीर की है, डॉक्टर साहब तो बात कर रहे हैं इधर उधर की बात। तो एक बड़ा तबका हमारे मरीजों का ऐसा है जो इन परेशानियों के चक्कर में एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह भटकते रहते हैं और उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है कि उनकी बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि जांच में कुछ नहीं आता। ऐसे में हमारी कोशिश ये है कि अगर हम ऐसे मरीज के समूहों को एक बेसिक मेडिकल सपोर्ट दे पाए, जिससे कि उनके मन में जो भय है कि मुझे हार्ट में तो कुछ नहीं हो गया तो ईसीजी करा के देख लिए, मुझे सांस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है तो हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन करा के देख लिया। तो हमने जो यहाँ पे अपनी व्यवस्था बनाई है वो ऐसी बनाई है कि हम एक बेसिक मेडिकल आकलन आपका करके आपको ये बता सकें कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हो उसके पीछे आपकी शारीरिक परेशानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे के कारण साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। और वहाँ से जब हम उनको पिक करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं, क्योंकि हमारा जो ध्येय है ऐसे मरीजों को न केवल दवा पे उनको आश्रित करना है, बल्कि उनको इसके लिए साइकोलॉजिकल तरीके से तैयार करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें योग वगैरह जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे कि मानसिक समस्याओं के निराकरण में मदद मिलती है, उनको सिखा दें ताकि वो उसको नियमित रूप से करें और हम फिर उसको फॉलो अप करें। तो ऐसे करने के पीछे हमारी सोच है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारा मरीज जो संसाधन अपना हेल्थ में खर्च करता है, उसके संसाधनों का समुचित उपयोग हो पाए, ताकि वो मरीज अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सके और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए अपना पूरा योगदान दे सके। एक जो और बहुत बड़ी समस्या हम लोग मरीजों में देखते हैं, मानसिक मरीजों में, कि अक्सर वो दवा के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं। क्लिनिक बंद हो गई तो क्या करेंगे, दवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारी जो इन हाउस फार्मेसी है, हमारी कोशिश है कि हमारी फार्मेसी में दवा आपकी उपलब्धता हर वक्त हो जाए, ताकि अगर आपके पास एक पुर्जा है जो वैलिड है, तो आपकी दवा की जो आपकी चिंताएं रहती है, हमारी कोशिश है कि एक जगह आप आराम से आप कभी भी आ सकते हैं और आपकी दवा की जो ज़रूरत है, कम से कम इमरजेंसी की जो ज़रूरत है, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश इस माइंड हॉस्पिटल के माध्यम से करते हैं। साथियों, इसके बाद आते हैं बात हमारी इन पेशेंट सेवा की। अक्सर जो लोग कहते हैं कि मानसिक रोगी या नशे के आदि लोगों को जब इलाज कराया जाता है तो उन्हें बंद कर दिया जाता है, और दुनिया भर के शोध, जैसा कि मैं अपने पिछले एपिसोड में कह चुका हूँ, इस बात को बिल्कुल नकारते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप बंद करते हैं तो उससे उनके सेल्फ बिलीफ, उनके आत्मविश्वास में इसका बड़ा नकारात्मक असर पड़ता है, और वो एक हताशा, निराशा के भाव से घिर जाते हैं, जिससे उनके आगे की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। वो अपनी क्षमता को फिर पहचान नहीं पाते। हमारी माइंड हॉस्पिटल की सोच ये रही है कि हम आपका इलाज उसी पद्धति से करें जैसे कि आपका इलाज बाकी के जनरल या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में होता है, जहाँ पे आपको ये न लगे कि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आपके साथ बर्बरता की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश आपके साथ मानवीय व्यवहार करने की है। इसलिए हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू से रही है, जिस पे हमने ध्यान दिया है कि हम अपने स्टाफ को मानवतापूर्ण व्यवहार के लिए ट्रेन करें, उनको प्रशिक्षित करें, हमारे नर्सिंग स्टाफ्स को, हमारे बाकी के स्टाफ्स को, ताकि आपका अनुभव यहाँ रहने का ऐसा ना हो जैसे कि आपके साथ कोई ज्यादती की जा रही है। उसके साथ साथ हमारी कोशिश रही है कि जो इन पेशेंट आप हमारे मरीज होंगे उनको केवल दवा पे आश्रित न रखें, बल्कि उनकी एक्टिविटी की व्यवस्था की जाए। अक्सर जब मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, मरीज भर्ती हो जाते हैं, उनके नर्सेज के, उनके स्टाफ की अनुभव नहीं होती मानसिक समस्याओं को डील करने के लिए। फिर जहाँ पे कई बार ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे भी उनको बहुत सारे ट्यूब्स लग जाते हैं, फॉलिज लग जाते हैं, क्योंकि वो हैंडल करने की उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। हमारी कोशिश यहाँ पे है कि हम लोग अगर मरीज मानसिक रूप से बीमार है तो कैसे बिना किसी ज़्यादा मेडिकल इंटरवेंशन के
हम मरीज की देखभाल कर सकें और कैसे उनको व्यस्त रखें, उनकी काउंसलिंग करें जब अस्पताल में हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे हम बनाए रखें ताकि मरीज जब यहाँ से छुट्टी होकर निकले और तो उसे ये पता हो कि हमें आगे स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, जिससे कि मैं केवल दवा पर निर्भर नहीं रहूं बल्कि हमारे पास और भी तकनीक हैं जिससे मैं अपनी बीमारी को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकता हूं। इसके साथ साथ जो माइंड हॉस्पिटल की जो एक सोच रही है कि फैमिलीज, हम लोग हमेशा मानते हैं कि परिवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं किसी भी मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के जीवन में, और नियमित रूप से परिवारजनों को उनकी बीमारियों के बारे में समझाना, कैसे उनका बर्ताव मरीज के साथ हो, जो अक्सर लोगों के मन में समस्याएं रहती है। तो इस पे हमारा बहुत फोकस है कि जब मरीज हमारे पास आते हैं तो ना केवल हम मरीजों को बल्कि जहां ज़रूरत हो उनके परिवार वालों को भी इस बात की कोशिश की जाए बताने की कि बीमारी का स्वभाव क्या है, क्या करने से उनकी बीमारी का नियंत्रण बेहतर हो सकता है और क्या क्या करने से उनकी बीमारी बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो आम तौर पे जो लीक से हटकर माइंड हॉस्पिटल का एक ध्येय रहा है कि हम केवल इलाज नहीं करते, हम बीमारी को आने से रोकने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। इसके लिए हम लोग आपको जहां ज़रूरत होती है आपको नियमित अपने स्टाफ के द्वारा कॉल करके आपका हाल पूछने की कोशिश करते हैं। आप फॉलोअप्स में नहीं भी आ रहे हैं तब भी आपके हाल जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम लोग सपोर्ट ग्रुप्स भी चलाने की कोशिश करते हैं, फैमिली ग्रुप्स, सपोर्ट ग्रुप्स, जहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है आपके समूहों को छोटे छोटे समूहों में बुला के उन्हें शिक्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो साथियों, जो माइंड हॉस्पिटल हमारा है ये एक इस सोच पे आधारित है कि हम अपने बिहार राज्य के वासियों को और अपने आसपास के राज्य के वासियों को एक ऐसा सेंटर दे पाएँ मानसिक समस्या से जुड़ी हुई, जो जहाँ पे आपको आने के बाद आपको ये न लगे कि हमें किसी और दूसरे सेंटर पे जाकर एक हायर सेंटर पे जाकर रेफरल लेने की ज़रूरत हो। क्योंकि साथियों, मानसिक समस्याओं का स्वभाव ऐसा होता है कि अगर आप बाहर चले भी जाएं, एम्स चले जाएं, निमहैंस चले जाएं, तो आना जाना संभव नहीं होता। आप एक आध दो बार तो जा सकते हैं। तो अगर आपको घर के पास, अगर आपको नज़दीक में एक बेस्ट मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट टीम ऑफ साइकियाट्रिस्ट, बेस्ट टीम ऑफ सपोर्ट स्टाफ मिल जाते हैं, तो आपकी बहुत जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी हो जाती है। और जैसा मैंने कहा कि हमारी जो पूरी कवायद है वो आपके केवल इलाज पर तक सीमित नहीं है। हमारी कवायद आपको इलाज करके एक आपकी जो क्षमता है उसको वापस पाकर उसको हासिल करने पर सीमित है। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा इलाज प्रिवेंशन तक जाए, बीमारी के बचाव तक जाए। तो साथियों, माइंड हॉस्पिटल इसी लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अब सवाल आता है कि माइंड हॉस्पिटल में हम किस किस तरीके के मरीजों का, रोगों का इलाज करते हैं। आज साथियों मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि समय की कोई कमी है। अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि माइंड हॉस्पिटल जो हमारा है वो किस किस तरीके के लोगों का, किस किस तरीके के मरीजों का इलाज करता है और किस तरीके से करता है। साथियों, अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो हमारे एपिसोड को लाइक करें। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। आपके कमेंट्स का हम स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स का हम जवाब दे पाएँ। आपका हमारे इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।